दोस्तों, चुनाव के दौरान अमूमन ये बात कही जाती थी कि जैसे ही राहुल गांधी सामने आते हैं, नरेंद्र मोदी आधी जीत तो वहीं सुनिश्चित कर लेते हैं। मतलब राहुल गांधी जब जब आएंगे, नरेंद्र मोदी और मजबूत दिखाई देंगे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसे घूमा कि राहुल गांधी 2 दिन के लिए, जी हाँ 2 दिन के लिए एक राज्य में क्या गए, मोदी जी को रात को बीजेपी के दफ्तर में मीटिंग बुलानी पड़ी। और खास तौर पर इस मीटिंग से जो निकल कर आया है वो इस बात के संकेत देता है कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी, खास तौर पर मोदी और अमित शाह कितने नर्वस हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि एक राज्य को लेकर बीजेपी कितनी बुरी तरह से बैकफुट में है। ये मीटिंग से ही निकल कर आ गया। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पहले राहुल गांधी कश्मीर गए, वहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, आइसक्रीम खाई, वहाँ के एक लोकल वेंडर के यहाँ खाना वगैरह खाया, जो कि अमूमन वो करते हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं। स्वागत भी उनका बहुत ज़बरदस्त हुआ। और उसके बाद वो जम्मू भी गए। जम्मू में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से वो मिले, लोगों से मिले और उसके बाद राहुल गांधी वापस आ गए। राहुल गांधी जिस वक्त कश्मीर में थे दोस्तों, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। इस घटनाक्रम की गोदी मीडिया ने उस तरह से विवेचना, उस तरह से विश्लेषण नहीं किया। इसीलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी का कश्मीर जाना और ये होना अपने आप में मोदी को कितना नर्वस कर रहा है कि मोदी जी को दिल्ली में बाकायदा बैठक बुलानी पड़ी। लेकिन इस बैठक से भी कुछ निकल कर नहीं आया। दरअसल राहुल गांधी दोस्तों जब कश्मीर गए थे और उन्होंने अब्दुल्ला परिवार से मुलाकात की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से औपचारिक गठबंधन हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के बाद कश्मीर घाटी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मजबूती के तौर पर मजबूत होकर उभरी है। दोस्तों, यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए कि कश्मीर में 370 धारा 370 हटाने को लेकर पूरे देश भर में वोट मांगती है बीजेपी। लेकिन दिलचस्प ये है कि कश्मीर में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा था। मतलब बीजेपी को पता था कि अगर कैंडिडेट उतारेगी तो जमानत जब्त हो सकती है, हालत खराब हो सकती है। और अब जब राहुल गांधी और उनकी पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया तो पहले अमित शाह और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी के दफ्तर में मीटिंग की। लेकिन इस मीटिंग से जो निकल कर आया है वो ये बात बताता है कि कश्मीर को लेकर बीजेपी की कोई रणनीति नहीं है और बीजेपी की जो रणनीति है उसमें काफ़ी खोट है और एक तरह से उसने पहले अपनी हार स्वीकार कर ली है। ऐसा लगता है बीजेपी की रणनीति को लेकर कि उसने हार स्वीकार कर ली, कम से कम कश्मीर के अंदर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में किस तरह की रणनीति हो, इसके लिए कल रात की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, जम्मू कश्मीर के बड़े नेता मौजूद थे और जम्मू कश्मीर को लेकर मंथन वगैरह हुआ। रात को हुई मीटिंग के बाद आज सुबह बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के 44 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी। लेकिन जो दिलचस्प बात निकल कर आई दोस्तों, जो हेडलाइन बनी, जो अपने आप में बताती है कि बीजेपी की रणनीति एक्चुअली है ही नहीं, कश्मीर को लेकर बीजेपी के पास रणनीति ही नहीं है, वो ये कि इसमें लिखा है कि दोस्तों कश्मीर में मोदी जी 1 से 2 रैली कर सकते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है दोस्तों कि हमारे मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आज भी वो बीजेपी के लिए सबसे बड़े वोट कैचर हैं और कश्मीर में 370 हटाने के बाद देश भर में उसके नाम पर वोट मांगे गए। तो फिर मोदी जी कश्मीर में 1-2 रैली करेंगे? आज तक आपने कहीं सुना है? पिछले 10 सालों में विधानसभा चुनाव होते हैं तो मोदी जी अपने नाम पर वोट मांगते हैं। हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक में तो मोदी जी ने पूरा का पूरा चुनाव अपने कंधे पर उठाकर जय बजरंगबली के नारे लगा दिए। और कश्मीर में केवल 1-2 रैलियां? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर में राहुल गांधी का जाना और वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन होना इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी समझ गई है कि कश्मीर में अब उसके लिए कोई स्कोप नहीं है कि बस रस्म अदायगी के लिए 1-2 रैलियां कर दो और वहां पर फेस सेविंग हो जाए। बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर लिखा है कि जम्मू में मोदी जी 8 से 10 रैलियां कर सकते हैं। दोस्तों, जम्मू में मोदी जी अगर रैलियां कर सकते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते? क्या बीजेपी चुनाव से पहले ही प्रचार में ही हार मान रही है? आप सोचिए, मोदी जी की जम्मू में 8 से 10 रैलियां हो सकती हैं और कश्मीर में 1 से 2 रैलियां हो रही हैं। वहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा कांग्रेस का जो गठबंधन है वो लगातार रैलियों पर रैलियां करेगा, तो माहौल किसका बनेगा? और मोदी जी का 1 से 2 रैलियां करना इस बात का प्रमाण है कि माहौल इतना खराब है क्या बीजेपी के लिए?
मतलब लोकसभा चुनाव से भी खराब है क्या कि मोदी जी रैली ही 102 कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि जब ये खबर आई कल कि कल रात मोदी जी ने बाकायदा बैठक वगैरह की, तो कल की ये बड़ी दिलचस्प खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग घटनाक्रम कश्मीर में हुआ है कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कह दिया है कि अगर कांग्रेस हमारा एजेंडा स्वीकार करने को तैयार है तो हम गठबंधन के बारे में सोच सकते हैं। और इस बात को लेकर चर्चा भी है कि कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ में आ जाते हैं तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। बीजेपी वैसे भी वहाँ कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाती है ये अपने आप में दिलचस्प होगा, लेकिन बीजेपी की क्या स्थिति है कश्मीर में आप मोदी जी की रैलियों से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए दोस्तों जम्मू कश्मीर में बदले हुए हालात की। दोस्तों जम्मू कश्मीर में अब जो विधानसभा की सीटें हैं बढ़कर 90 हो गई हैं, मतलब 90 हो गई हैं। इसमें जो परिसीमन हुआ है उसमें स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं जम्मू और कश्मीर में। जैसे जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37, अब परिसीमन होने के बाद जम्मू की सीटें बढ़कर हो गई हैं 43, ठीक है। और कश्मीर में पहले 46 सीटें थी और अब वहाँ बढ़कर हो गई हैं 47 सीट्स। तो आप कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो सीटों का फर्क है बहुत ही कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था। मतलब आप कह सकते हैं केवल 4 सीटों का फर्क है जम्मू और कश्मीर में। लेकिन फिर भी अगर किसी पार्टी को या गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है चुनाव जीतकर, तो उनको जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में, दोनों ही संभागों में अच्छा काम करना होगा, अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर बीजेपी की ये रणनीति है कि वो कश्मीर में तो उसकी वैसी स्थिति खराब है, वो जम्मू में पूरा जोर लगाए, मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियां भी जम्मू में हो, तो फिर अगर जम्मू में वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर भी लेगी तो फिर कश्मीर घाटी में अगर उसका खराब प्रदर्शन होगा तो उसके लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये एक आम धारणा है, ये माना जाता है कि क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य है और जम्मू हिंदू बाहुल्य है, तो ये माना जाता है कि जो जम्मू है वहाँ बीजेपी की स्थितियाँ बेहतर होंगी। हालांकि ये बात सही है कि 2014 के बाद से बीजेपी ने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बट कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार चलाती आई है, कांग्रेस की सरकारें वहाँ बनी हैं और जम्मू के कई हिस्सों में कांग्रेस का अच्छा जनाधार है। ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनका वैसा ही सुपड़ा साफ हो जाएगा जैसे कश्मीर में बीजेपी का होगा। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो जम्मू संभाग की डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जिले में 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर 18 सितंबर को बाकायदा वोटिंग भी होनी है। ये 8 सीटें ऐसी हैं, इसमें 2 सीटों के लिए पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं परिसीमन के बाद, लेकिन जो 6 हैं इनका इतिहास बताता है कि ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। हालांकि 2014 में मोदी लहर में 3 सीटों पर बीजेपी ने पहली बार अपना खाता खोला था 2014 में, लेकिन 2014 से 2024 तक स्थितियां बहुत बदल गई हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप इस बात को मानिए। और अगर हिंदुत्व इतना बड़ा एजेंडा होता और हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा वोट मिल रहा होता कि बीजेपी ये सोचे कि केवल जम्मू पर फोकस करके वो सरकार बना सकती है, तो ये ऐसा नहीं है। मतलब हिंदुत्व का ब्रांड तो लोकसभा चुनाव में देश भर में नहीं चला। और जम्मू को लेकर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल के दिनों में जम्मू से एक बहुत ही डराने वाली खबरें आई हैं, चिंताजनक खबरें आई हैं जो कि अमित शाह को परेशान कर सकती हैं, कर भी रही होंगी क्योंकि गृहमंत्री हैं वो देश के। दोस्तों 18 महीने में, जी हाँ, पिछले 18 महीने में 29 आतंकी हमले जम्मू में हुए हैं। कश्मीर में मुठभेड़ होना, इस तरह के आतंकी हमले होना तो लगातार खबरें बनती रही हैं, लेकिन जम्मू को इससे दूर माना जाता था। लेकिन पिछले 18 महीने में 29 आतंकी हमले जम्मू रीजन में होना, ये अपने आप में बताता है कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर एक बहुत ही सवालिया निशान उन पर खड़ा होता है, क्योंकि पिछली बार भी वो गृह मंत्री थे, अब भी वो गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री के तौर पर उनके कामकाज में, खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर क्या जम्मू के लोग नहीं सोच रहे होंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में चीज़ें और स्थितियां पिछले 10 सालों में काफ़ी बदली हैं दोस्तों। जैसे रशीद इंजीनियर की पार्टी है, उन्होंने बाकायदा 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और वो एक बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़ी जीत बनकर उभरे हैं। मतलब बहुत अच्छी जीत मिली उनको लोकसभा चुनाव में, तब जबकि वो तिहाड़ में बंद थे, स्थानीय विधायक थे, लेकिन बहुत बढ़िया जीत उन्होंने दर्ज की, शानदार जीत दर्ज की। और ये तब किया उन्होंने जब वो खुद जेल में बंद थे। ये बताता है कि कश्मीर में जो माहौल है वो बदला हुआ है। सूत्र तो ये भी बताते हैं दोस्तों कि बीजेपी की रणनीति ये है कि कश्मीर में कुछ डमी उम्मीदवार उतारकर विपक्ष के वोट काटे जाएं। लेकिन यकीन मानिए जम्मू और कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो बहुत ही अलग हैं, बहुत ही माहौल भी वहाँ पर अलग है। ऐसे में सिर्फ ये सोचना कि हम हिंदुत्व के नाम पर
हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं जितवा सकता। यहाँ मैं चाहती हूँ दोस्तों राहुल गांधी की आप दो तस्वीरें देखें। एक तस्वीर राहुल गांधी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का ऐलान करके बाहर निकले तो किस तरह से वो छाती तान के ताव दे रहे थे, और इन तस्वीरों से लोग कह रहे थे कि देखिए राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंट हैं कश्मीर को लेकर। और वहीं एक और तस्वीर जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर आए थे तो कुछ इस तरह से उनका आम पब्लिक स्वागत कर रही थी, उनकी गाड़ी को घेर लिया था लोगों ने। तो राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि इस वक्त वो कश्मीर के अंदर सबसे पॉपुलर नेता हैं, वो नेता जिनको कश्मीर के लोग सुनना चाहते हैं। हालांकि कश्मीर में अगर इतनी पॉपुलैरिटी है राहुल गांधी की, तो क्या वो पॉपुलैरिटी जम्मू तक भी है? जो चैलेंज बीजेपी के लिए कश्मीर में है, क्या वही चैलेंज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए जम्मू में होगा? स्थितियां जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी के लिए ठीक नहीं रही और बीजेपी चुनाव हार गई तो सोचिए कितनी शर्मनाक हार होगी बीजेपी के लिए कि जिस जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल चुनाव नहीं करवाए गए, जहां एलजी का राज है, एक तरह से एलजी ही वहां पर पूरा का पूरा प्रशासन संभाल रहे हैं, और एलजी किसके इशारे पर काम करते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। वहां बीजेपी इतनी अंडर कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी की रैलियां ही नहीं करवा रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।